साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक गांधीवादी की कहानी सुनाऊंगा जिन्होंने बिहार के बोध गया में 60 बरस से भी ज्यादा गरीब लोगों की सेवा की। उस महान गांधीवादी का नाम था द्वारको सुंदरानी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। द्वारको सुंदरानी का जन्म हुआ था सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। 1922 का वो साल था। ये जो इलाका है सिंध प्रांत, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। लरकाना जिले की जब बात आई तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का भुट्टो परिवार है, वो भुट्टो परिवार भी लरकाना जिले का ही रहने वाला था। भुट्टो लोग लरकाना के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। ये जो द्वारको सुंदरानी थे, इनके पिता भी एक छोटे मोटे जमींदार थे और उनका एक बहुत बड़ा बागीचा था आम का। और बचपन में द्वारको सुंदरानी बगीचे में घूमते और आम तोड़ तोड़ के खाते थे। तो आम के प्रति उनका ये जो शौक था, आम से जो उनका प्रेम था, वो जिंदगी भर उनके साथ रहा। द्वारको सुंदरानी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, उन दिनों हिंदुस्तान जो था अंग्रेजों का गुलाम था और द्वारको सुंदरानी भी आज़ादी के सपने देखा करते थे। तो एक बार उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक पोस्ट ऑफिस में आग लगा दी, एक डाकघर को आग के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में द्वारको सुंदरानी को लगा कि ये हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, हिंसा के रास्ते से कुछ नहीं मिलने वाला। तो वे धीरे धीरे अहिंसा के रास्ते पर आ गए। मैट्रिकुलेशन करने के बाद द्वारको सुंदरानी ने जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन दिनों महात्मा गांधी नागपुर के पास एक जगह पर रहते थे, उस जगह का नाम है वर्धा, और वर्धा में गांधी जी के आश्रम का नाम था सेवाग्राम। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का आश्रम पहले अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे हुआ करता था, साबरमती आश्रम। लेकिन 1930 में जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की, दांडी में समंदर के किनारे जाकर नमक बनाया, तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं साबरमती तभी लौटूंगा जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने नया आश्रम बना लिया था, वो वर्धा का सेवाग्राम था। तो सेवाग्राम में जाकर द्वारको सुंदरानी ने गांधी जी के दर्शन किए, गांधी जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। जब भारत का विभाजन हो गया, हिंदुस्तान का तकसीम हो गया, तो द्वारको सुंदरानी बंबई पहुंच गए और उन्होंने फिर जाकर विनोबा भावे से मुलाकात की। विनोबा भावे भी गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। विनोबा भावे से द्वारको सुंदरानी ने कहा कि मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन जब विनोबा को पता चला कि द्वारको सुंदरानी के पिता जमींदार हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तुमने कभी गरीबी देखी नहीं तो तुम गरीबों के लिए क्या करोगे। तो ये जवाब सुनकर द्वारको सुंदरानी थोड़ा निराश हो गए और वो विनोबा भावे का आश्रम छोड़ के आ गए। लेकिन बाद में विनोबा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने द्वारको सुंदरानी को पत्र भेजा और उन्हें अपने पास बुला लिया। उन दिनों विनोबा भावे का आश्रम पावना में चलता था और वे एक अभियान चला रहे थे जिसका नाम था कंचन मुक्ति अभियान। कंचन का मतलब सोना होता है और कंचन मुक्ति का मतलब हुआ कि मनी से लिबरेशन, मतलब धन से मोह माया त्याग देना है। तो ये जो द्वारको सुंदरानी थे, ये भी विनोबा भावे के कंचन मुक्ति अभियान में शामिल हो गए। उसके बाद विनोबा भावे ने उन्हें कहा कि तुम बिहार के बोध गया चले जाओ और वहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, मुसहर लोग रहते हैं, उनके बीच काम करो। तो द्वारको सुंदरानी ट्रेन पकड़ के बोध गया आ गए। 1954 में 1954 में उन्होंने बोध गया में समन्वय आश्रम की बुनियाद डाली। और बोध गया के जो सबसे गरीब लोग थे, मुसहर लोग, आप जानते हैं मुसहर एक दलित समुदाय होता है, उन लोगों के बीच उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से रचनात्मक काम करना शुरू किया। 1968 में 1968 में द्वारको सुंदरानी ने समन्वय विद्यापीठ की स्थापना की। ये एक आवासीय विद्यालय था, रेजिडेंशियल स्कूल था, यानी यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा थी और वहाँ मुसहरों और भुक्ता बच्चों को पढ़ाने लगे।
इन लोग के बीच शिक्षा का घोर अभाव है। शिक्षा कितनी बड़ी चीज है आप जानते हैं। अंबेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये तालीम की रोशनी देने का काम द्वारको सुंदरानी ने शुरू कर दिया और सैकड़ों बच्चे उनके उस समन्वय विद्यापीठ का हिस्सा हो गए। बिहार सरकार की नज़र जब पड़ी द्वारको सुंदरानी से, तो बिहार सरकार ने कहा कि आप इस प्रयोग को और फैलाइए। तो एक समय द्वारको सुंदरानी की जो व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था, ये 350 गांव में फैल गई। लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो जो प्रोजेक्ट था वो बंद हो गया, लेकिन समन्वय विद्यापीठ द्वारको सुंदरानी चलाते ही रहे। साथियों, द्वारको सुंदरानी से 1984 में एक महेश भाई भंसाली की मुलाकात हुई। महेश भाई भंसाली भी गुजरात के रहने वाले थे और भंसाली ट्रस्ट चलाते थे। द्वारको सुंदरानी और महेश भाई भंसाली ने मिलकर ये सोचा कि बहुत सारी गरीब लोगों को आंख में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। और मोतियाबिंद की वजह से धीरे धीरे उनकी रोशनी खत्म हो जाती है। गरीबी की वजह से वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। तो भंसाली ट्रस्ट की मदद से समन्वय आश्रम में एक आई हॉस्पिटल खोला गया। उसका नाम नेत्र ज्योति अस्पताल रखा गया। और 1984 के बाद अब तो 40 साल से भी ज्यादा हो गया है, 7-8 लाख लोगों का वहां मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की सर्जरी करवाई गई। तो द्वारको सुंदरानी के प्रयास से इतने लाख लोगों की आंखों की रोशनी बच गई। साथियों, द्वारको सुंदरानी बहुत खामोशी से अपना काम करते थे, बिना हंगामा किए हुए। जबकि आज का काम है कि काम कम करो और हंगामा ज्यादा करो। देहात में कोई नई बहू आती है तो रोटियां कम बेलती हैं, चूड़ियां ज्यादा खनकाती हैं, जिससे आस पड़ोस के लोग समझे कि बहू तो बहुत काम करने वाली है। लेकिन उन्होंने बहुत खामोशी के साथ काम किया और 6 दशक से भी ज्यादा, 60 साल से भी ज्यादा उन्होंने काम किया। द्वारको सुंदरानी को जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया। जमुना लाल बजाज पुरस्कार जो दिया जाता है वो महिलाओं और बच्चों के काम करने के लिए दिया जाता है। जमुना लाल बजाज एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे, गांधी जी के अनुयायी थे और 16-17 बरस तक वे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे, खजांची रहे थे। आप ये जो बजाज स्कूटर का नाम सुनते होंगे, उसके जो मालिक हैं राजीव बजाज, राहुल बजाज वगैरह, ये सब लोग जमुना लाल बजाज के ही वंशज हैं। तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार उन्हें मिला। बोध गया में चूंकि काम करते थे द्वारको सुंदरानी, इसलिए उन्हें कुछ समय तक महाबोधि मंदिर जो है बोध गया का, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, महाबोधि मंदिर के मैनेजमेंट का जो कमेटी है, जो प्रबंधन समिति है, उसका भी उनको सचिव बनाया गया। 1984-85 में महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति के भी सचिव रहे द्वारको सुंदरानी। बोध गया में रहने की वजह से उनका अक्सर दलाई लामा से उनकी मुलाकात होती थी। दलाई लामा आप जानते हैं तिब्बत के धर्म गुरु हैं, और तिब्बत पर जब चीन का कब्जा हो गया तब वो भाग के भारत में रह रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला नाम की जगह में दलाई लामा का मुख्यालय है, जहाँ तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है। वहां से दलाई लामा और द्वारको सुंदरानी में बहुत दोस्ती हो गई और दलाई लामा कई बार समन्वय आश्रम आए और दलाई लामा उनके काढ़े की बहुत तारीफ करते थे। लगभग 4 साल पहले द्वारको सुंदरानी का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 99 साल थी। वो 1 साल से शतक बनाने से चूक गए, लेकिन लगभग शतायु हुए। पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। द्वारको सुंदरानी के कामकाज को देखते हुए बिहार सरकार ने आदेश दिया कि उनका जो अंतिम संस्कार हो वो राजकीय सम्मान के साथ हो, स्टेट ऑनर्स के साथ हो। राजकीय सम्मान में मैं आपको बता देता हूँ, जिस व्यक्ति की अंत्येष्टि होती है राजकीय सम्मान के साथ, तो उसमें 2 बातें होती है। एक तो उस व्यक्ति का जो शव होता है उसको तिरंगा झंडा में लपेटा जाता है, और दूसरा कि अंतिम संस्कार के पहले पुलिस की सलामी पड़ती है। तो ये दोनों काम द्वारको सुंदरानी के साथ भी किया गया। उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की गई। साथियों, आज आप जानते हैं बिहार की बहुत खराब हालत है। पूरा बिहार जो है वो घोटालों की भूमि बन गया है, पेपर लीक की भूमि बन गया है, माफियाओं का अखाड़ा बन गया है। और आज के बिहार में सोनू मोनू सिंह और अनंत सिंह की चर्चा ज्यादा होती है। द्वारको सुंदरानी को लोग भूल गए हैं, लेकिन द्वारको सुंदरानी को भी याद रखना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।